भारतीय रेलवे ने कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अगर हम दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों की बात करें, तो वहां पर प्लेटफार्म टिकट 30 रुपए कर दिया गया है। पहले 10 रुपए हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। और रेलवे की बात करें, तो रेलवे का कहना है कि ये जो प्लेटफार्म टिकट बढ़ाया गया है, ये अस्थायी उपाय है। यानी आपकी जेब से जो पैसा निकाला जा रहा है, वो अस्थायी है। मतलब स्थायी तौर पर ये पैसा नहीं निकाला जाएगा। और दूसरी बात जो रेलवे कह रही है, वो कह रही है कि प्लेटफार्म टिकट के मूल्य की बढ़ोतरी के बारे में जो मीडिया में कुछ रिपोर्ट आई हैं, वो ठीक नहीं है। बात सही है, क्योंकि पहले से ही फैसला ले लिया गया था। 2015 में उनका कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ को रोकने के लिए जो ताकतें हैं, यानी जो पावर्स हैं, वो क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक यानी डीआरएम को दे दी गई थी। मतलब वो जैसा चाहे, जब जैसी स्थितियां हों, उस हिसाब से उसको लागू कर सकता है। तो इस समय की बात करें, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है। और उनका कहना है कि अगर हम टोटल देश भर की बात करें, तो जगह जगह पर प्लेटफार्म टिकट बढ़ाए गए हैं। अब एक उदाहरण भी दिया है उन्होंने कि मुंबई डिवीजन के कुल 78 स्टेशनों में से 7 स्टेशनों पर ही प्लेटफार्म टिकट बढ़ाया गया है। और ये निर्णय जो लिए जाते हैं, वो त्योहार के मौसम, मेला आदि के दौरान किया जाता है, फिर धीरे-धीरे वापस ले लिया जाता है। अब आने वाले समय में होली आने जा रही है, और होली पर तमाम लोग घर जाते हैं। लिहाजा रेलवे ने फैसला ले लिया है कि भाई भीड़-भाड़ ना बढ़े, और इसलिए यहाँ पर टिकट बढ़ा दिया गया है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 30 रुपए कर दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग जाते हैं, उनको 30 रुपए देना पड़ता है। तो तमाम लोग ऐसे होते हैं जो प्लेटफार्म टिकट लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं लेते हैं। जो नहीं लेते हैं, उनका पैसा बच जाता है। जो लेते हैं, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके साथ अगर यात्री ऐसा है जिसको आपको प्लेटफार्म पर पहुँचाना ज़रूरी है, तो आपको ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि कोरोना से लोग वैसे ही परेशान हैं, और उनका हम कह सकते हैं कि धंधा-पानी कहीं न कहीं सुस्ती में आ गया है। लोगों की कमाई बहुत अच्छी नहीं रही है। अगर रेलवे के अधिकारियों की बात करें, तो उनको तनख्वाह पूरे टाइम मिलती रही है। हर वक़्त तनख्वाह मिल रही है, और पूरे सीज़न में उनको कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनका कोई पैसा कम हुआ हो। लिहाजा उनको लोगों का दर्द तो समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग अपने बुजुर्ग लोगों को या महिलाओं को छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं, उनके लिए उन्होंने प्लेटफ़ार्म टिकट बढ़ा दिया है। हालाँकि रेलवे कहता है इस तरीके की खबरों की रिपोर्ट करना ठीक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि हमने ये जो उपाय किया है, अस्थायी उपाय है। मतलब जब होली आएगी, दिवाली आएगी, तभी हम ये इस तरीके से रेट बढ़ाएँगे। मतलब आपके जो त्योहार होते हैं, उनमें ज़्यादा पैसा देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और एक और चीज़ है जो उन्होंने रिलीज़ जारी की है, तो उसमें साफ-साफ कहा है, कुछ राज्यों में कोविड के उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारतीय रेलवे प्लेटफ़ार्मों पर अनावश्यक भीड़ बढ़ाने से रोकने के लिए लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं वो। तो लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं, महामारी की स्थिति में प्लेटफ़ार्मों पर भीड़ को रोकने के लिए, ये ज़रूरी है। बात सही है कि ज़रूरी है ये। तो इसलिए मार्च 2020 का उन्होंने हवाला दिया है। जिस महीने में लॉकडाउन लगा था, उसका हवाला दिया है कि रेलवे के कई डिवीज़नों ने भीड़ को रोकने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफ़ार्म टिकट की कीमत में वृद्धि कर दी थी। और उसके बाद तो ट्रेनें एक तरीके से बंद ही हो गई थी। दोबारा जब ट्रेनें चालू हुई, तो लोग जो वापस आए, तो उनको हर चीज़ बढ़ी हुई मिल रही है। यानी ट्रेनों में अगर आप सोचते हैं कि सुविधाएँ मिल जाएँ, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर अलग-अलग जगहों पर उन्होंने अपनी रिलीज़ में कहा है कि छठ, दीपावली, मेला आदि जैसे त्योहारों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्लेटफ़ार्म टिकट की कीमत अस्थायी रूप से बढ़ा देते हैं, और उसके बाद ये मूल्य वृद्धि वापस ले ली जाती है। यानी जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यानी जब आपकी ज़रूरत होती है, तब आपकी सहूलियत के लिए अमूमन होना ये चाहिए कि रेलवे सुविधा दे कि भई आपके लोग वहाँ पर ट्रेन को पकड़ सकें, ज़्यादा उनको परेशानी ना हो, जिनको ज़रूरत है, तो उनके लिए आपको जाना ना पड़े। तो ये देने की बजाय उन्होंने क्या किया
कि प्लेटफ़ॉर्म टिकट बढ़ा दिया है। मतलब आपको अगर अपने किसी बुजुर्ग को छोड़ना है तो ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ चमक-दमक देख लीजिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की और स्टेशनों पर जो भीड़ का नियंत्रण है, वो क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक की यानी डीआरएम की ज़िम्मेदारी है। तो अब अ, लोगों को लग रहा है कोरोना काल में पैसा ज़्यादा लिया जा सकता है प्लेटफ़ॉर्म टिकट का, तो उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। तो यहाँ देखते जाइए कि किस-किस तरीके से, किस-किस मद में पैसा लिया जाएगा और उसके लिए तैयार रहिए क्योंकि रेलवे इस समय ट्रांसफ़ॉर्मेशन के फ़ेज़ में है। तो लोगों की जेब से ज़्यादा पैसा निकले, साथ ही साथ वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं ये दिक्कत वाला समय है।